हमारे नागपुर से आए हुए महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्री अनीस अहमद जी, गोविंद राय जी, नरेश साहू जी, सब का नाम मैं नहीं ले रहा, सभी मेरे गोविंद गो, गोविंद राय जी, सभी यहाँ सम्मानित मेरे साथीगण, हमारे पर्यवेक्षक, ये प्रभारी, सभी सम्मानित मेरे साथी, आप भी मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं, इसीलिए मैं सबका नाम नहीं ले रहा। आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, बहुत खुशी हुई आप सब से बीच आकर। बहुत सारे पुराने चेहरे मैं देखता हूँ जिनको 42 साल से इन बच्चों का जन्म नहीं हुआ था, मेरे संबंध हैं, वो देखते हुए मुझे अपनी जवानी भी याद आती है कि कैसे मैं यहाँ आता था और कितना पुराना संबंध था। छिंदवाड़ा की पिछले 40 साल की यात्रा के आप गवाह हैं। आज छिंदवाड़ा की पहचान है। आप पड़ोस के जिले में जाते हैं, आप छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से हैं। सही बात है। छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। वो भी एक छिंदवाड़ा था जब लोग भोपाल में मुझसे पूछते थे कि जी छिंदवाड़ा, वो नागपुर वाला छिंदवाड़ा, लोग नक्शे में एक डॉट भी नहीं हुआ करती थी। आज छिंदवाड़ा की पहचान पूरे प्रदेश में है। मुझे लोग कहते हैं, जब मैं जाता हूं दूसरे जिलों में, कहते हैं आप हमें गोद ले लीजिए। मैंने कहा मेरे गोदी में जगह नहीं है, मेरे गोदी में केवल छिंदवाड़ा की। ये चुनाव जो है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है। ये चुनाव 17 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, वो बटन आप केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का ही नहीं दबाएंगे, छिंदवाड़ा के भविष्य का और मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। मेरा बहुत पुराना संबंध है आप सबसे। आपने मुझे प्यार और विश्वास दिया है। जिस प्यार और विश्वास से हमारी पहचान बनी। कितनी खेती थी मुंगेर ब्लॉक में, कितनी सड़कें थी, कितने तालाब थे, सब बुजुर्ग बैठे हैं, गवाह हैं कि उस समय का छिंदवाड़ा। यहां से नागपुर जाते थे, पता नहीं चलता था कब बोरगांव आया और कब बोरगांव गया। ये आज 40 साल की गवाह हमारे बुजुर्ग हैं। इन बच्चों ने नहीं देखा। अभी मैं चावल पानी से आ रहा हूं, तामिया ब्लॉक के बिल्कुल अंदर। मैं बता रहा था उनसे, जब मैं जीप से आता था, हैंडपंप, आपकी हैंडपंप की मांग हुआ करती थी। हैंडपंप के उद्घाटन के लिए अपने बदन में 1 किलो मिट्टी, टूटी फूटी सड़क में मैं आया करता था। पड़ोस में ही पतालकोट, जिनको दुनिया से कोई संबंध नहीं था, जिनके लोग, वही पतालकोट जहां वो जंगली आम की गुठली को सुखाकर अपना आटा बना लेते थे, महुआ के पेड़ से के पत्तों से अपनी सब्जी और शराब बना लेते थे, केवल नमक के लिए आते थे, सीमित कपड़े पहनते थे। हम 2.5 घंटे नीचे पैदल जाते थे पहुंचने के लिए। आज वहां के बच्चे जीन और टी शर्ट पहनते हैं। ये अंतर है। सबसे बड़ी चुनौती आज ये जो नौजवान बैठे हैं, इन नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान में भी अपनी सोच है, एक तरफ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और यही नौजवान हमारे छिंदवाड़ा का और मध्य प्रदेश का भविष्य है। अगर इन नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे छिंदवाड़ा का। तो ये आज सबसे बड़ी चुनौती है, नौजवानों का भविष्य, और इससे सबसे ज्यादा प्राथमिकता मैं याद दूंगा। आज अपने जिले के 2000 गांव में हमने 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई, आवागमन के लिए नहीं, पर उससे जो लोगों को मजदूरी मिली, पलायन नहीं हुआ, किराने की दुकान चली गांव में। कितना बड़ा था लावा घोगरी का बाजार, याद रखिएगा बुजुर्ग, कितना बड़ा था लावा घोगरी का बाजार। कितने कौन सी सड़क थी, ये सब आवागमन की बात नहीं थी। मैं चाहता था किसी की गाड़ी चल जाए, किसी का ट्रैक्टर चल जाए, किसी का रोलर चल जाए, खाली डामर तो बाहर से आना है।
बाकी लोगों को मजदूरी मिलेगी। मेरे मन में सोच में ये सब था।